आप सभी दोस्तों को सीएन कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का क्लास 5 लेकर आए हैं, जिसमें छमाही, तिमाही और दोमाही पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले आपको 4 क्लास दिया जा चुका है, जिसमें टाइप वाई टाइप करके बताया गया है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमारा चैनल सीएन कॉम्पिटिटिव क्लास पे आपको टाइप वाई टाइप करके अनुपात समानुपात और साधारण ब्याज दोनों पढ़ाया गया है। तो जिन दोस्तों को जानकारी नहीं है वो हमारे सीएन कॉम्पिटिटिव क्लास को खोले और टाइप वाई टाइप करके प्लेयर लिस्ट से पढ़ें। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि छमाही, तिमाही और दोमाही पर आधारित प्रश्न दिया गया है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले आपको जो हम बताए थे कि जब ब्याज हमारा छमाही तिमाही जोड़ा जाए, इस पर आधारित प्रश्न रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए, अर्धवार्षिक मतलब आधा, ब्याज की गणना जो है अर्धवार्षिक कहागा तो हम लोग आधा समझेंगे, यानी कि 6 महीना पर ही 1 वर्ष बना दिया जाता है। तो 16,000 रुपया पर, यानी हमारा पैसा कितना दिया गया, मूलधन 16,000 रुपया, 5% प्रति वर्ष की दर से, और 1.5 वर्ष में यानी 1.1/2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हमने पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको इसके बारे में क्लास 1 में ही बता दिया गया है कि छमाही तिमाही दोमाही रहेगा तो क्या करेंगे। लेकिन जानकारी के लिए आपको बताते हैं कि जब छमाही रहेगा तो हम लोग समय में 2 से गुना करेंगे और दर में 2 से भाग देंगे। समय में 2 से गुना करेंगे और दर में 2 से भाग देंगे जब छमाही रहेगा। तब तिमाही रहेगा तो हम लोग दर में 4 से भाग देंगे और समय में 4 से गुना करेंगे। जब दोमाही कहा जाए तो हम लोग दर में 6 से भाग देंगे और समय में 6 से गुना करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं, देखिएगा, हल करते हैं। तो आपको P बराबर दिया गया दोस्तों, कितना है तो 16,000 रुपया, यानी मूलधन हमारा 16,000 रुपया दिया गया। R बराबर दिया गया है 5% और T बराबर दिया गया है, T बराबर दिया गया है दोस्तों पूर्णांक में 1.1/2, तो इसे हम लिख सकते हैं 3/2। ठीक है। अब देखिए इसमें आपको बताए थे कि अगर अर्धवार्षिक रूप से रहेगा तो दर में 2 से भाग देंगे, तो हम दर में यहाँ से 2 से भाग देंगे और समय में 2 से गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ से 2 से 2 हमारा कट जाएगा, यानी कि समय 3 वर्ष हो गया। और यहाँ जब भाग देंगे तो हमारा 2.5% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ सब। तो यहाँ से जो फार्मूला होता है आपको बताया गया है, A बराबर P × 1 + R/100 और पावर T। इस पर ही हम लोग हल करेंगे, सिंपल में ही बन जाएगा। बाकी आपको चक्रवृद्धि ब्याज का जो है क्लास और भी कराएंगे, जिस पर सिर्फ आपको हम अनुपात पर आधारित प्रश्न को हल कराएंगे, सिर्फ अनुपात पर आधारित प्रश्न को हल कराएंगे। मतलब कहने का अर्थ हो गया कि अनुपातिक मेथड से हम पढ़ाएंगे, जो आगे की क्लास हम लेकर आएंगे, यानी कि फिर से जो है टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 करके हम आपको क्लास देंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी बेसिक क्लास दे रहे हैं, बेसिक के तौर पर बताया जा रहा है, इसलिए बेसिक से फार्मूला से ही आपको बताया जाएगा। चलिए तो अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो A बराबर दिया हुआ नहीं है तो A रहेगा। मूलधन हमारा 16,000 दिया हुआ तो हम 16,000 लिख देंगे, × 1 + R कितना होता है दोस्तों, तो R हमारा 2.5 हो गया, 2.5/100। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे हमारा 10 हो जाएगा। और पावर T दिया हुआ है दोस्तों, पावर कितना है T, तो T के जगह पर कितना रखेंगे 3 वर्ष। ठीक है, T के जगह पर कितना रखेंगे 3 वर्ष। तो A बराबर जो हो जाएगा दोस्तों 16,000। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम काट देते हैं, 25 चौके के 100, 4 से कट गया दोस्तों। तो यहाँ सब देखिए नीचे 10 है, तो 4 × 10 तो 40, और ऊपर
यहाँ जाएगा 40, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 40, और एक यहाँ रहेगा तो 41, यानी एक जोड़ेंगे तो 41, नहीं तो आप जो है पूर्णांक तोड़ के नहीं तो भीम के जोड़ करके आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ गुने में हो जाएगा हम लोग के 41/40 गुने 41/40 गुने 41/40, ठीक है 41/40। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा दोस्तों, 1 2 3, तो 3 जीरो से 3 जीरो हमारा कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो हमारा कट गया। अब देखिएगा यहाँ से हम 4 चौके के 16, यानी 4 और 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 4 चौके के 16, तो 16 से 16 आपको कट गया। अब जो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे 41 गुने 41 गुना करेंगे 3 बार, ठीक है दोस्तों। 3 बार गुना करने के बाद हम 4 से भाग देंगे, तो a बराबर हमारा हो जाएगा 41 गुने 41 गुने 41, 3 बार करेंगे तो 68,921 आ गया, 68,921, तो यहाँ लिखेंगे 68,921। अब भागा देंगे इसको 4 से, भागा कितना से देंगे तो 4 से भागा देंगे। चलिए तो इसको भाग देते हैं, तो भाग देने पर एक मर्त में हमारा कितना लगेगा दोस्तों, तो 4 बच जाएगा कितना तो 2, तो 28 हो जाएगा। तो 7 से लगा सकते हैं, तो 7 चौके के 28, 7 चौके के 28, ठीक है दोस्तों, तो 7 चौके के 28। अब फिर यहाँ से जो है 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 लगा देंगे तो हमारा बचेगा 1, तो अब हो जाएगा 12, तो 4 तिया के 12, 4 तिया के 12 हो जाएगा, यानी 3 से लग जाएगा हमारा। चलिए तो इसको हम 3 से लगा दिए तो हमारा हो गया 4 तिया के 12। अब ऊपर से उतरेगा डबल अंक, तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है, जो भागने लग रहा है तो 0। फिर दशमलव देंगे तो यहाँ से 4 दूनी की 8, क्योंकि 10 बनेगा ना, तो 4 दूना का 8, तो 2 मर्त में 8 लग जाएगा, तो ऊपर से 2 उतरेगा तो हो जाएगा कितना दोस्तों, तो 2 उतरने पर 20 बनेगा, तो 5 चौके के 20, यानी कि 5 से कट जाएगा। तो हमारा जो हो गया ए बराबर जो लिख रहा है 17,230 दशमलव कितना 5 दोस्तों। तो अब यहाँ से देखिए हमें ए नहीं पूछा गया, हम ए तो निकाले लेकिन हमारा ए नहीं पूछा गया। हमारा क्या पूछा गया दोस्तों, तो हमारा जो है हमसे पूछा गया कि ब्याज क्या होगा। तो आपको ब्याज के लिए हम बताए थे सिंपल वे में कि जो हमारा मिश्र धन आएगा उससे घटा लेंगे। तो यहाँ से हमारा सी आई बराबर, तो सी आई बराबर निकालेंगे तो दोनों को सिर्फ माइनस कर देना है। क्या करना है, माइनस कर देना है। इस सब जो जानकारी आपको पहले दिया जा चुका है दोस्तों, ठीक है, ये सब जानकारी जो है पहले दिया जा चुका है। तो यहाँ देखिए 17,230.25 और माइनस करेंगे 16,000, कितना करेंगे 16,000। तो हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों कितना आएगा, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा घटाने के बाद, तो घटाइए, तो हमारा आंसर घटाने के बाद जो है दोस्तों आ जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि घटाने के बाद 0.25 बचेगा, यानी 1230.25, तो दशमलव को हम हटाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दशमलव कटाएंगे तो 1/4 होगा। यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप लोग करके देख लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दीजिएगा। कहता यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए, फिर अर्धवार्षिक पर प्रश्न आ गया दोस्तों। तो कहता है 80,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने समय में 9261 हो जाएगा। 9261 यानी 92,610 हो जाएगा, 610 हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को भी वही टाइप से हम लोग हल करेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो है पी दिया गया है, पी बराबर कितना है दोस्तों, तो 80,000। पी बराबर कितना है दोस्तों, तो 80,000। ए बराबर कितना है दोस्तों, तो 9261 पर 0, 61 और 1 0। चलिए आर बराबर कितना है दोस्तों, तो आर बराबर 10%। आगे टी, तो टी निकालना है, हमसे समय पूछा गया कि कितना समय में 9261 हो जाएगा।
तो टी जो है मालूम नहीं है, तो टी को हम टी ए मान लेते हैं। अब आपको हम बताए थे कि जब छमाही रहेगा तो दर में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, और समय में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ हमारा जो आएगा 5% आ जाएगा, और यहाँ जो आ जाएगा 2t आएगा। गुना करने पर क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। गुना करने पर क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। अब फार्मूला आपको पता है तो डायरेक्ट सेट करते हैं दोस्तों। तो a बराबर दिया गया है, तो a बराबर 9261 पर 0 बराबर कितना रखेंगे, तो 8000, 80,000 दोस्तों, 8,000 नहीं, 80,000 इंटू 1 प्लस, तो 1 प्लस आर 5% रखेंगे बटे 100 पावर कितना देंगे दोस्तों, तो 2t देंगे, पावर के रूप में हम 2t देंगे। अब इसको काट देंगे तो b पचे के 100 कट जाएगा, कितना से कट जाएगा, b पचे के 100। अब इसको लिखेंगे 9261 पर 10 बटा 80,000 इंटू, अब देखिए 20 और गुने करेंगे तो पूर्णांक तोड़ेंगे इसको, तो 20 से कम के 20 और 1 तो 21, तो यहाँ हम लोग हो जाएगा कितना, 21, तो 21 अब बटे कितना दोस्तों, तो 20। अब पावर कितना है, 2t है, तो पावर यहाँ 2t हम देंगे, पावर कितना देंगे, 2t देंगे। अब देखिए इसको काटते हैं तो 10 से 10 ही कट जाएगा दोस्तों। अब देखिए 20 को अगर 3 बार गुना करते हैं तो हमारा 8000 आता है, और 21 को अगर 3 बार गुना करते हैं तो 9261 हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 21 बटे 20, 21 बटे 20। अब पावर कितना देंगे, 3 बराबर, 1 मिनट दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ बराबर हो जाएगा 21 बटे 20, 21 बटे 20 पर पावर कितना हो जाएगा, तो 2t, पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2t, तो पावर हो गया 2t। तो आपको जानकारी होगा कि आधार सेम तो पावर सेम होता है, आधार जब सेम रहता है तो पावर सेम रहता है दोस्तों, और जब पावर सेम तो आधार सेम होगा। ये जो है घातांक करने का नियम है, घातांक करनी हम लोग को पढ़ने के लिए है, उसमें बताया जाता है। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ दोनों का जो है आधार सेम है, यानी बेस सेम है, तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2t बराबर 3, 2t बराबर 3, तो इसलिए t बराबर कितना आएगा, 3/2, t बराबर कितना आएगा दोस्तों, 3/2। तो यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 1.5 यानी समय कितना आ गया, 1.5। उसी को हम लोग पूर्णांक में लिख सकते हैं, उसी को पूर्णांक में लिखेंगे तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा डी, यानी 1.1/2 वर्ष, यानी कि 1.1/2 वर्ष में जो है 9261 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि 92,610 जो है 1.1/2 वर्ष में होगा। चलिए तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों कि 3200 रुपया की राशि 10% वार्षिक दर से त्रैमासिक मतलब 3 महीना, त्रैमासिक मतलब 3 महीना का 1 साल बनाया जाता है। आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3362 हो जाता है, 3362 हो जाता है। तद अनुसार उस निवेश की अवधि ज्ञात कीजिए, उस निवेश की अवधि मतलब समय ज्ञात कीजिए। तो फिर उस पर ही आधारित क्वेश्चन है दोस्तों, जो टाइप हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ से देखिएगा P बराबर आपको दिया गया है दोस्तों, P बराबर दिया गया 3200, कितना दिया गया दोस्तों, तो 3200। इसके बाद A बराबर भी आपको दिया जा चुका है 3362। फिर आगे देखिएगा T बराबर दिया गया है दोस्तों, T बराबर नहीं दिया गया है दोस्तों, सॉरी, R बराबर दिया गया, हमारा क्या दिया गया, R बराबर। तो यहाँ R बराबर दिया गया है 10%
और टी बराबर पूछ रहा है दोस्तों, तो टी मालूम नहीं है तो हम यहाँ टी मान लेते हैं। अब छमाही तिमाही दोमाही रहता है तो आपको बताया गया है कि अगर छमाही रहेगा तो 2 से, त्रिमाही रहेगा तो 4 से, और दोमाही रहेगा तो 6 से। तो यहाँ जो है दोस्तों हम इसमें जो है हम 4 से भाग करेंगे, किस में, दर में, और समय में हम क्या करेंगे दोस्तों, तो 4 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आएगा भाग देने पर, और यहाँ जो आएगा तो यहाँ आ जाएगा 4t। कितना हो जाएगा दोस्तों, 4t। तो अब इसको भागा दे देते हैं, तो 4 से 10 में भागा देंगे तो 4 दूनी 8 यानी 2.5%। 2.5%। चलिए, तो बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे लिख देते हैं। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से। तो a बराबर हो जाएगा p इंटू 1 प्लस r/100 के पावर t। चलिए, तो a कितना है दोस्तों, तो यहाँ रखेंगे 3362 बराबर हमारा जो दिया गया है मूलधन p बराबर कितना है दोस्तों, तो 3200 इंटू 1 प्लस r कितना है दोस्तों, तो 10% बटे में 100। सॉरी, यहाँ जो है दोस्तों 10% नहीं, यहाँ से 2.5% हमको रखना है। कितना रखना है दोस्तों, तो 2.5%। चलिए, तो यहाँ 2.5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2.5। अब बटे में कितना, 100, और पावर कितना होगा दोस्तों, तो पावर होगा 4t। पावर कितना हो जाएगा, 4t। तो यहाँ से दशमलव हटा लेते हैं दोस्तों, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 10। अब इसको काट दीजिए, 25 चौके के 100, 4 से कट गया, 25 चौके के 100, 4 से कट गया। अब यहाँ लिखेंगे 3362 बटे 3200 बराबर तो इसको देखिए 10 और 4 को गुना करेंगे, क्योंकि नीचे पहले गुना तब, तो 10 चौके के 40। अब पूर्णांक तोड़ेंगे तो 40 गुने 1 तो 40 और 1 41, तो 41 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 40। 41 बटे 40 के पावर कितना देंगे दोस्तों, तो 4t। पावर कितना आ जाएगा, 4t। चलिए, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब जो है इसको हम तोड़ सकते हैं, इसी को हम तोड़ सकते हैं। तो देखिएगा, तो इसे तोड़ते हैं, इसे काट के छोटा कर लेते हैं, छोटा रूप हो जाएगा तो आसानी से हम लोग को पावर के रूप में आ जाएगा। चलिए, तो इसको काटेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 यानी 1600। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1600। इसको 2 से काटते हैं, तो इसे 2 से काटेंगे तो 1 मर्त में 2 लग जाएगा, 1 मर्त में 2 बचेगा कितना, 1 और हो जाएगा 12, तो 6 दूना के 12, फिर 1 बच जाएगा तो हो जाएगा 16, तो 8 दूना के 16, फिर 1 बचेगा तो 1 मर्त में हो जाएगा। ठीक है, यानी 1681। कितना आ गया दोस्तों, तो 1681। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से अब करेंगे तो 1681 के पावर अगर 2 देते हैं, 41 के पावर 2 देंगे तो हो जाएगा। 41 को 41 बार, 41 गुने 41 2 बार करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा, लिखते हैं, तो यहाँ आपको हो जाएगा 41 बटे 40 के पावर 2 क्योंकि 4 चौके 16 तो 1600 हो जाएगा। अब बराबर इधर 41 बटे 40 के पावर कितना दोस्तों, 40 के जो पावर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, तो 4t। अभी आपको हम बताए थे कि जब हमारा आधार सेम तो पावर भी सेम, जब हमारा आधार सेम तो पावर भी सेम होता है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं 4t बराबर 2। 4t बराबर कितना लिख सकते हैं, 2। तो इसलिए t बराबर लिख सकते हैं दोस्तों, तो 2/4। तो इसी को काट देंगे
तो काटने के बाद छोटा होगा तो यानी 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/2। तो 1/2 हमारा कहाँ ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 1 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वह राशि ज्ञात कीजिए जिससे पर, वह राशि यानी कि हमें मूलधन ज्ञात करना है, जिस पर 1.5 वर्षों में 10% ब्याज पर अर्धवार्षिक जोड़े गए। माने अर्धवार्षिक आधा यानी 6 महीना को 1 साल बना करके जोड़ा गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 244। अंतर कितना है दोस्तों? तो 244 है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो हमारा टी दिया हुआ है, तो टी कितना है दोस्तों? तो 3/2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए तो वर्ष लिखना जरूरी नहीं, समझ रहे हैं। आगे यहाँ से आर बराबर हमारा दिया गया है दोस्तों 10%। आर बराबर 10%। अर्धवार्षिक जोड़े गए और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यानी CI और SI का अंतर हमारा दिया गया है दोस्तों। अंतर बराबर कितना है CI और SI का? तो CI और SI का जो अंतर दिया गया है, एक ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पेन नहीं काम कर रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से CI और SI का अंतर जो हो जाएगा दोस्तों 244। कितना हो जाएगा? 244। चलिए तो 244। अब ध्यान दीजिएगा, और यहाँ से एक शब्द जो हम लोग को बताया गया कि अर्धवार्षिक जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले अर्धवार्षिक में आपको बताएं कि समय में 2 से गुना और दर में 2 से भाग। तो हम समय में 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, हमारा आ जाएगा 3 वर्ष। और यहाँ भाग देंगे तो यहाँ 2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 5%। अब यहाँ से आपको हम CI और SI के अंतर बराबर 3 वर्ष के लिए एक फार्मूला लिखाए थे। चलिए 3 वर्ष के लिए, अगर नहीं याद है तो फिर से हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 वर्ष के लिए एक फार्मूला लिखाए थे, किसका? तो CI और SI का अंतर बराबर, CI और SI का अंतर बराबर लिखाए थे PR² × 300 + R और बटे 100 के पावर 3 Q, 100 के पावर Q यानी 3। अब देखिए CI और SI का अंतर यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, तो अंतर रख देंगे, 3 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष यहाँ दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ अंतर रखेंगे, तो अंतर हो जाएगा हमारा 244 बराबर P। तो P तो निकालना है दोस्तों, P मालूम नहीं, P उसी रहने देंगे। R कितना दोस्तों? तो 5। तो 5 × 5 × 300। तो देखिए 300 + 5 कर देते हैं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम यहाँ पे 305। कितना हो जाएगा दोस्तों? 305 बटे में। अब देखिए 100 का Q, तो हम 100 को 3 बार लिख सकते हैं, 100 × 100 × 100, 3 बार लिख दिए दोस्तों। चलिए अब जो कटता है उससे काट लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम काटते हैं, तो देखिएगा 5 × 5 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 25। 5 × 5 = 25, तो 25 चौके के 100, 25 चौके के 100, 4 से कट गया। और आगे इधर अब काटते हैं, तो आगे इधर देखिएगा, इसको जो है हम लोग 5 से काटते हैं, तो 20 × 5 = 100 कट जाएगा। कितना से कट जाएगा दोस्तों? 20 × 5 = 100। इसे भी 5 से भागा देंगे तो 6 × 5 =
32 और 1 मर्त में 5 कट जाएगा, यानी 61 से कट गया। अब देखिएगा यहाँ से दोस्तों, अब जो है ऊपर से ऊपर हम काट सकते हैं। तो 61 को अगर 4 मर्त में काटेंगे, 4 से गुना करेंगे तो 4 एकम के 4 6 24, यानी कि 4 से हमारा कट जाएगा। 61 गुने 4 करेंगे तो 244 आ जाएगा। अब इधर क्या बचा दोस्तों, तो सिर्फ इधर जो है बटा में कुछ नहीं, तो 1 मानेंगे और तिरछा तिरछी हम लोग गुना कर लेंगे। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो सिर्फ नीचे क्या हो जाएगा, p। अब बराबर इधर तिरछा गुना करेंगे तो 4 चौके के 16 और 16 दूनी के 32, तो यहाँ 32 लिखेंगे। अब जितना जीरो उतना जीरो बैठा देंगे। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, हमारा जीरो की संख्या कितना है, तो हमारा जीरो की जो संख्या है यहाँ 1 हो गया और 2 यहाँ हो गया, टोटल मिलाकर कितना हो गया, तो 3। तो हम यहाँ 3 गो जीरो देंगे, यानी कितना आ गया दोस्तों, तो 32,000 रुपया। कितना आ गया दोस्तों, तो 32,000 रुपया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी। जो मैथ बता रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं कोई भी एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में आपको पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन सेट किया गया था। आगे भी आपको क्लास चक्रवृद्धि ब्याज का दिया जाएगा। तो आज के लिए क्लास इतना ही। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें दोस्तों। चलिए तो आज के लिए इतना ही।